हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भविष्य पालीवाल ब्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने घर परिवार में सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया अच्छे से धमाकेदार करते होंगे। स्वागत करता हूं मैं आपका आज इस छोटे से वीडियो पर। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर हमारे पास अब सिर्फ 50 दिन बचे हैं या फिर 54 दिन बचे हैं, इन दिनों में हम ऐसा क्या करें जो हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए, कि हम ऐसी क्या रणनीति अपनाएं, ऐसा किस चीज़ को फॉलो करें कि हमारा सिलेक्शन 100% कन्फर्मली हो जाए और हमको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल जाए। तो आज हम इसी पूरी चर्चा पर बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या टाइम टेबल था मेरा और आपको कैसे फॉलो करना और आपको कैसे कॉलेज मिलेगी। इन लास्ट दिनों में क्या आपको गलती नहीं करनी है और कैसे आपको तैयारी करनी है, इन सभी तमाम बातों पर अपन चर्चा करेंगे। तो आप बने रहे। जो कोई भाई बहन नया आ रहा है, अपने भाई को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियो बना दी है बीएसटी से संबंधित, तो आप वहाँ जाके चैनल में जाके वीडियोस को देखो और सपोर्ट करो। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपके परीक्षा दिनांक क्या हो सकती है, कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। आपका एग्ज़ाम 20 मई को कंडक्ट होने वाला है। जो बोर्ड ने नोटिस निकाल दिया है कि आपका एग्ज़ाम फाइनली कन्फर्मली 20 मई के दिन होगा और 2 पारी के अंतर्गत होगा। आपका एग्ज़ाम 2 पारी में होगा और 20 मई को होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है सबसे पहले। और फिर अपन बात करते हैं कि आपके पास तैयारी में आपका समय कितना बचा, आपके पास समय कितना तैयारी के अंतर्गत। तो आपके पास सिर्फ 54 डेज बचे हैं। आपको जो कुछ भी करना इन दिनों के अंदर करना। तो इन दिनों के अंदर ऐसी क्या अपन तैयारी करें कि अपना 100% सिलेक्शन श्योर हो जाए, पक्का हो जाए। मतलब ऐसी क्या अपन रणनीति अपनाएंगे जो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और जो कोई भाई एसटी से एग्ज़ाम दे रहा है, तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि एक छोटा सा एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को दे देंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उससे नहीं होगा आपका। आपको पूरा 100% लगाना होगा, पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। आपको क्या मानना है, ये आपके करियर की पहली सीढ़ी होगी। यहाँ से आप यहाँ से आगे बढ़ोगे। जो कोई भाई बहन नया 12th एग्ज़ाम दे के आ रहा है, वो तैयारी करेगा। ये सोच के तैयारी करनी है कि ये मेरे करियर की पहली सीढ़ी होगी, मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद मेरे को अच्छी कॉलेज मिलेगी, कॉलेज मिलने के बाद मैं रीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करूंगा, मेंस एग्ज़ाम दूंगा और आगे बढ़ूंगा। उसके बाद अपन बात करें कि आपको करना क्या है। अब इन 50 दिनों के अंतर्गत सबसे पहले आपको अपना सिलेबस जो है उसको पूरा करना है। आपको आपका सिलेबस पूरा करने के बाद जो आपके सिलेबस के अंतर्गत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कुछ भी पढ़ते हैं, जहाँ से हर बार 100% सवाल उठते हैं, उनको तो आपको कन्फर्मली करना ही करना 100%। सिलेबस पूरा करने के बाद, इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे पढ़ने के बाद, फिर आपको पीवाईक्यूज लगाने 10 साल के। और आप पीवाईक्यू कहाँ से लगाओगे, मैंने आपको बता दिया है पिछले वीडियो में कि कौन सी बुक इसके लिए बेस्ट बुक हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है, सब मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपको करना क्या, आपको लगाने हैं मॉडल पेपर बहुत सारे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने हैं, मॉडल पेपर लगाने हैं, बहुत सारे लगाने हैं। आप कोई सी पब्लिकेशन लेके आ जाओ, वहाँ से आप टेस्ट लगाना, मॉडल पेपर लगाना, आपकी तैयारी में बहुत उनका बेनिफिट होगा। फिर अपन बात करें बुक, मैंने आपको बस अब बता दिए पिछले अपने। आप जो कोई भाई नया आ रहा है, चैनल में जाओ, वहाँ पर देखो, मैंने आपको हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स बता दी है। आप वहाँ से देख सकते हो कि आप तैयारी कैसे कर सकते हो। मेरी एक बात को आप गांठ बांध के रख लो कि आपको किसी बड़ी पुस्तक के पीछे या फिर कोचिंग के पीछे या फिर किसी कोर्स के पीछे अब नहीं भागना है। अब आपके पास सिर्फ 50 दिन बचे। ये आपको इसमें सिर्फ आपको सेल्फ स्टडी करनी है। कौन सी स्टडी करनी है? सेल्फ स्टडी। तो आपको अभी बस इतना ध्यान रखना है कि अभी आपके पास कोई बड़ी गाइड नहीं होनी चाहिए, बड़ी बड़ी पुस्तकें नहीं होनी चाहिए, ग्रंथ नहीं होने चाहिए। आपके पास होना चाहिए शॉर्ट मैटर। ये आपको शॉर्ट जो आपके पास मैटर होगा, ये आपको सफलता दिलाएगा। तो मैंने आपको सारी बुक्स बता दी है, फिर भी मैं आपको छोटे से रिवीजन में बता दूं कि आप कौन सी बुक पढ़ सकते हो। इस टाइप से आप पढ़ो। सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान जीके की। तो एक सीकवाल बुक आती है, आप सीकवाल बुक को ला के पढ़ो। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, 100% मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। शॉर्ट कंटेंट है, बढ़िया व्यवस्थित बुक है, आप उसको पढ़ो, सब कुछ खत्म है। फिर आती है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए रामनिवास मथुरिया की बुक आती है, उसी के अंदर पीवाईक्यू इंक्लूड है, एमसीक्यू इंक्लूड है। से आराम से कर सकते हो। जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा उसको आप यूट्यूब से कवर करना, यूट्यूब से कवर कर सकते हो। फिर अपनी बात आती है शिक्षण अभिरुचि की। शिक्षण अभिरुचि आपके बहुत कमेंट है, सर कहाँ से पढ़े। तो सबसे बेस्ट अपन ये यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो दिनेश आंधणा सर। तो उनकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उनके 2 चैनल है, एक लहर पाठशाला नाम से और लहर क्लासेस नाम से। जो आपके सामने लिस्ट प्लेलिस्ट आ रही है या फिर जो वीडियोस आ रहे हैं उनको आप देख लो। दिनेश सर नाम से आप सर्च करोगे। मैं कह रहा हूँ ये बीएसटीसी के गुरु है, मैं इनसे ही पढ़ा हूँ। खैर आप तो अभी इनसे सिर्फ शिक्षण अभिरुचि पढ़ोगे, मैंने इनसे सारी 5 सब्जेक्ट पढ़ रखी है। फिर अपन बात करते हैं सामान्य हिंदी की। तो आप कक्षा 9 से 12 की बोर्ड की बुक आती है, आपको पता ही होगा। उसको आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट वो के वही रहेंगे, बस सवाल की भाषा चेंज होगी। इस बुक को पढ़ने के अलावा आपको हिंदी के लिए कोई सी बुक नहीं पढ़नी है। फिर अपन बात करते हैं इंग्लिश की। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा था। मैं ऐसे ही गया था एग्जाम दे के आ गया। मैंने इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा। मेरे भाई बहनों के कमेंट्स आते हैं कि सर इंग्लिश के लिए क्या करें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहाँ से तैयार करें, कैसे पढ़े। तो एक पार्थ नाम से एक पब्लिकेशन की बुक आती है, पार्थ नाम से, कि पार्थ पब्लिकेशन बुक आती है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। वो पूरी इंग्लिश मीडियम में बुक आती है।
लिए बेस्ट साबित हो सकती है। फिर अपन बात करें कि अभी आपके सामने 3 टाइप के होंगे स्टूडेंट। 3 टाइप के जो होंगे, एक तो पहला होगा कि जिनका सिलेबस पूरा 100% सिलेबस इनका पूरा है, उनके लिए अभी 50 दिन बहुत मायने रखेंगे। वो 50 दिन के अंदर रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट देंगे, मॉडल पेपर देंगे, PYQs लगाएंगे। उनका सिलेक्शन मैं कह रहा हूँ 100% श्योर है, पक्का है। आप मान के चलो कि जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है 100%। और दूसरे आते हैं सिलेबस जिनका चल रहा है अभी तक, तो वो 10-15 दिन के अंदर सिलेबस को पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद फिर वो उनके पास टाइम बचेगा 20 से 30 दिन, तो फिर वो रिवीजन करेंगे, टेस्ट वगैरह लगाएंगे। चलो उनका भी हो सकता है, कन्फर्मली होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा, सिलेक्शन उनका भी होगा, लेकिन इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। जो आपके पास कंटेंट अवेलेबल है आपको बस उसी को पढ़ना, उसके अलावा कोई सी कहीं नहीं भागना, कोचिंग की तरफ, कोर्स की तरफ, बड़ी पुस्तक की तरफ। फिर आपके सामने आता है कि भाई कोई बच्चा जीरो से शुरू कर रहा है, कोई बच्चे नए आए होंगे, उन्होंने एग्जाम डेट सुन के अभी से तैयारी शुरू की होगी कि कैसे तैयारी करें। अभी तक तो फॉरम डेट चल रही है, उसकी लास्ट तो 2 अप्रैल उसकी लास्ट डेट चलेगी। तब तक किसी भाई बहन ने फॉर्म भर दिया है, सोच रहा है कि मैं एग्जाम दे दूं। सबसे पहले आपको बड़ी पुस्तक के पीछे नहीं भागना है, कोर्स के पीछे नहीं भागना है, टेस्ट आपको मतलब सोशल मीडिया से दूर रहना। सब कुछ दूर रहने के बाद आपको सबसे पहले देखना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, उनको कवर करना है। शॉर्ट शॉर्ट बुक्स लानी है, शॉर्ट कंटेंट के सहारे अपने सिलेबस को पूरा करना है। और मॉक टेस्ट, MCQ टेस्ट और PYQs लगाने। आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन आपको अपनी 100% लगाना होगा पूरा। को इन दिनों में करना क्या है, मैं आपको एक भाई होने के नाते बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले आपको सोशल मीडिया से दूर हट जाना है। सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं चलानी है। सोशल मीडिया जो होती है वो मैं कह रहा हूँ नुकसानदायक है। इससे बिल्कुल दूर हो जाओ सोशल मीडिया से। बड़े बड़े कोर्स के पीछे मत भागो, यूट्यूब चैनल के पीछे मत भागो, अपनी तैयारी को सेल्फ करो। बड़ी पुस्तक के पीछे मत भागो। जो आपके पास कंटेंट अभी अवेलेबल है उसी को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। मैं यही कहता हूँ बार बार कि उस कंटेंट को बार बार पढ़ो, वो आपके लिए इनफ है। और आपके उसी को अगर आपने बार बार पढ़ लिया 5 से 6 बार या 2 से 3 बार, आपका 100% सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, आपको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगी। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? करते कि सर आपने कैसे पढ़ाई की, आपका टाइम टेबल क्या था, सब कुछ कैसे क्या आपने मैनेज किया था इतने कम समय में। तो टाइम टेबल बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ। किस्त दिख रही होगी, मैंने मतलब मेरे खुद के मैंने खुद बनाई थी इसको, खुद मतलब एनालिसिस करके या फिर कुछ कैसे कुछ करके मैंने बनाई थी कि मैंने कहा था कि मैं इसके आसपास नंबर ला सकता हूँ। और सबसे पहले अपन बात करते हैं रीजनिंग की। तो मैंने सोचा कि मैं 30 क्वेश्चन तो सही कर ही सकता हूँ। तो 30 क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास नंबर हो गए 90। तो आपको आगे दिख रहा होगा कि मैंने कहा कि मैं 27 क्वेश्चन सही कर सकता हूँ। 27 क्वेश्चन के हिसाब से नंबर हो गया अपने 81। मतलब मैंने 3 लिस्ट तैयार की थी कि मैं 81, 84 और 87 मतलब इनके बीच में नंबर ला सकता हूँ और लेके आऊँगा। इतनी तैयारी मेरे को करनी है। फिर आपको नीचे सब्जेक्ट दिख रहे होंगे, जीके हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। फिर मैंने कहा टोटल कर दिया। टोटल करने के बाद मैंने देखो 136 तो क्वेश्चन लिखे 200 में से कि मैं 408 नंबर ला सकता हूँ। और मैंने 127 क्वेश्चन लिखे 200 में से, मैंने कहा मैं 381 नंबर तो ला ही सकता हूँ। मैंने मतलब 3 लिस्ट तैयार की थी मेरे खुद के मन से। मतलब एक लिखे मैं 381, 393, 402, जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। मतलब ये मैंने मेरे मन से बनाया था कि मैं इतनी तैयारी करूँगा, इतने तैयारी करने के बाद मैं नंबर इतने मिनिमम तो ला ही सकता हूँ। अगर इतने मेरे आएंगे तो मैं आसानी से कॉलेज ले सकूँगा। तो आपको सेकंड लिस्ट में दिख रहा होगा कि 393 नंबर मैंने मेरे मन से उस समय बना के लिखे थे कि मैं इतने नंबर तो लेके आऊँगा। और असल में क्या हुआ, जब मेरा एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, सब कुछ हुआ, तो मेरे फाइनल नंबर थे 396। मतलब जो अपन सोचते, अपना जो नज़रिया होता है, जो अपन मतलब फुल तैयारी करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ और अपने साथ सब अच्छा होता है। तो मैंने जितना सोचा उसी के हिसाब से मेरे नंबर आए थे और मेरे को कॉलेज मिल गई थी फर्स्ट लिस्ट में। ऐसा आप अपना टाइम टेबल बनाओ। आप सोचो मैं इतने ला सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, 100% दूंगा मैं अपना, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये खैर मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि मैंने मतलब 23 के अंदर ऐसा कुछ मैं करता था ऐसे। और मेरी सबसे बड़ी बात थी कि मेरे पास कुछ भी अगर मेरे माइंड में सवाल आ रहा है या फिर मेरे माइंड भारी हो रहा है या फिर मेरे को पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा, तो मैं क्या करता था, मेरे पास एक खाली डायरी पड़ी थी। उस खाली डायरी के अंतर्गत मैं मेरे जो कुछ डाउट या फिर कुछ भी मैं सब लिखता शुरू से एंडिंग तक। फिर मेरा दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता कि हाँ चलो अब अच्छा है, और उस हिसाब से मैं तैयारी करता। मैं मतलब पहले सब पेपर पे लिखता कि इस टाइप से मैं तैयारी करूंगा। तो फिर अपन बात करते कि मेरे टाइम टेबल पर कि मैंने कैसे सब्जेक्ट को मैनेज किया था। 5 सब्जेक्ट थे अपने, और मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी थी। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मेरे पास 4 सब्जेक्ट थे और एक पूरा दिन होता, दिन के अंदर 12 घंटे होते हैं। एक दिन के अंदर 12 घंटे होते हैं। मैं मतलब दिन की बात कर रहा हूँ, रात को नहीं गिन रहा हूँ। तो फिर आप 12 घंटे को 24 घंटे कर सकते हो, 24 घंटे को 36 घंटे कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड है, आपके पास टाइम कितना, टाइम के हिसाब से आप कितना पढ़ सकते हो।
जिस भाई को सिलेक्शन चाहिए होगा, जिस भाई को लगा कि हाँ मेरे को कॉलेज लेना ही है 100%, माता पिता का नाम रोशन करना है और मैं आगे बढ़ूंगा, ये मेरी करियर की पहली सीढ़ी होगी, तो बंदा वो 36 घंटे 24 घंटे के 36 घंटे बनाएगा और पढ़ेगा। बात करते हैं मेरे टाइम टेबल की, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैंने ऊपर लिखा है कि टारगेट पूरा करना, 490 नंबर प्लस नंबर मेरे को लेके आने। तो सबसे पहले उस समय देखो 23 जुलाई थी, 23 जुलाई से 10 अगस्त तक मेरे पास 19 दिन का समय था सिर्फ एग्जाम के लिए। मैंने 19 दिन का टारगेट बनाया। मैं क्या है कि हर एक 20 दिन का टारगेट पहले तैयार करता, फिर उसको फॉलो करता, मेरा आरामली से फॉलो हो जाता और सिलेबस फटाफट पूरा होता, सब कुछ कंप्लीटली आराम से हो जाता था। तो सबसे पहले आपको मानसिक योग्यता ऊपर दिख रही होगी, मैंने इसमें क्या लिख रखा है कि रोज का एक टॉपिक यूट्यूब से क्लियर करना। यूट्यूब से क्लियर करने के बाद रामनिवास मथुरिया बुक से प्रैक्टिस करना। जैसे कि मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मैं सबसे पहले यूट्यूब से जाता, टॉपिक को देखता, सर्च करता, पूरा देखने के बाद रामनिवास मथुरिया बुक पे आता और वहाँ से मैं उसकी MCQ के प्रैक्टिस करता। तो ये मेरा पहला हो गया, ठीक है। फिर मैंने कहा कि राजस्थान सामान्य ज्ञान, तो मेरे पास क्या एक क्लास नोट्स पड़े थे, तो मैं खैर उनको नॉर्मली पढ़ा था, लेकिन मेरा था कि जैसे कि आपको दिख रहा है सीखवाल बुक के 12 पेज एक दिन में पढ़ने। ये 12 पेज का क्या मैटर है मैं आपको आगे बता रहा हूँ। फिर मेरी आती है शिक्षण अभिक्षमता, तो यूट्यूब से रोज की एक क्लास देखना और उसके मेरे पास PYQ वाली बुक थी और मेरे पास मॉडल पेपर भी था, वहाँ से प्रैक्टिस करनी। फिर अपने पास थी सामान्य हिंदी, तो इसमें मैंने लिख रखा है कक्षा 9 से 12 वाली बुक के 7 पेज पढ़ने। तो ये 7 पेज या फिर 12 पेज वाला क्या मैटर है वो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। मतलब मैं इस प्रकार से टाइम टेबल पूरा बना के फिर तैयारी करता था, इस हिसाब से मेरा टाइम भी बचता और सिलेबस भी फटाफट पूरा हो जाता था। तो ये मैटर क्या मैं आपको अब समझाता हूँ। अब आप देखो, जैसे कि आपके पास टाइम है 54 डेज, ठीक है, मतलब 55 डे, मतलब 55 दिन मान लो आपके पास 55 दिन है। तो आप 55 दिन को जैसे कि देखो 3 भाग में बांटो कि आप 55 में 3 का भाग दे दो। आपने भाग दे दिया, आपके पास एक दिन में 18 दिन आ गए, मतलब एक स्लॉट में दिन आ गए 18। तो अब आपको करना क्या है, जैसे कि राजस्थान जीके, आपके पास राजस्थान जीके हो गया, या फिर चलो हिंदी हो गई, या आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो। सब्जेक्ट लेने के बाद आपको, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास ये वाली बुक पड़ी है सीखवाल मानसिक रावल नाम से। इसमें कुल टोटल पेज कितने 224 पेज है, कितने 224। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 224 पेज है, इसके अंदर भाग देना 18 का, तो आपके पास पेज निकल के आ गए 12 या फिर 13। तो आपको क्या करना है, एक दिन के अंतर्गत इस बुक के 12 पेज आपको पढ़ने हैं। जैसे कि देखो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको जीके लेना है, जीके की आपके पास सीखवाल बुक पड़ी है, सीखवाल बुक के आपको एक दिन के 12 या फिर 13 पेज पढ़ने हैं। आप भले सुबह, जैसे कि आप सुबह 4 बजे उठ गए, 4 से 6 बजे तक, तो आपने सुबह सुबह जीके को पढ़ लिया। आपको पता है कि मेरे को सिर्फ 12 पेज पढ़ने, आपका माइंड भी कहेगा कि हाँ सिर्फ 12 पेज पढ़ने, 12 तो मैं आराम से कर सकता हूँ। सुबह उठ के आपने जीके पढ़ लिया, फिर दिन में आपने हिंदी को पढ़ ली, फिर शाम को आपने शिक्षण अभिरुचि पढ़ ली, फिर आपने मेंटल एबिलिटी पढ़ ली। इस प्रकार आप एक एक सब्जेक्ट को आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो ऐसा मेरा टाइम टेबल रहता था। खैर मैं इस पर एक पूरा वीडियो अलग से बना के आपको पूरा ये वाला बताऊंगा कि ये कैसा क्या सीन है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका, मैं ओबियसली कह रहा हूँ, आप आसानी से सिलेबस को कम टाइम में आराम से कवर कर सकते हो। ये मतलब एक रणनीति मान सकते हो आप इसको। मैं हर एक एग्जाम के लिए ऐसे ही करता हूँ। अगर एग्जाम के लास्ट दिन बचते, जैसे कि 50 हो गए, 25 हो गए, 30 हो गए, तो मैं इसी प्रकार से तैयारी करता हूँ। टाइम भी बचता मेरे पास, सिलेबस पूरा होता है और मैं इसमें मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, PYQ सब कुछ आसानी से लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बच जाता है इस प्रकार से पढ़ने से। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी कुछ डाउट हैं आपके तो आप कमेंट कर दो। और आपका भाई है ही आपके सपोर्ट में। और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। तो ये बड़ा टाइम टेबल था इस प्रकार से, और जो मैंने आपको पहले बताया उस प्रकार से आप इसको फॉलो करो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और इस बारे में मैं आपको पूरा प्रॉपरली अभी इस पे एक नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको ये पूरा सीन बताऊँ कि ये 55 दिन वाला या फिर 12 पेज वाला क्या सीन है, क्या कुछ मैटर है, सभी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।